जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं केमिस्ट्री अड्डा 90 में। आज का जो ये हमारा वीडियो लेक्चर है, ये बेसिक वीडियो लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसमें डिफरेंस क्या है, उस चीज़ को हम लोग इसमें समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। तो देखिए, जैसे सबसे पहले हम अगर बात करें सॉलिड स्टेट की, सबसे पहले इसमें सॉलिड स्टेट में हम लोग इंटर पार्टिकल स्पेस की बात करें। किसकी? तो इंटर पार्टिकल स्पेस। देखिए, ये है हमारा इंटर पार्टिकल स्पेस की अगर बात की जाए। किसकी? तो इंटर पार्टिकल स्पेस की अगर बात की जाए, ये इंटर पार्टिकल स्पेस, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे सॉलिड की, क्या चीज़? सॉलिड का इंटर पार्टिकल स्पेस की बात करेंगे। दूसरा, लिक्विड की इंटर पार्टिकल स्पेस की बात करेंगे। और तीसरा जो है गैसियस स्टेट। क्या? गैसियस स्टेट में देखिए, मैटर का जो होता है, अगर टाइप की बात करें तो एक होता है हमारा सॉलिड, एक होता है उसी में लिक्विड, और उसी में एक होता है गैसियस स्टेट। मैटर का ये टाइप है। अब इसी में हम लोग अभी बात करेंगे इंटर पार्टिकल स्पेस से रिलेटेड कि क्या क्या होता है। इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है? जैसे सपोज करिए कि ये कोई मैटर है, ये कोई मैटर है। इस मैटर के अंदर में इस तरह से छोटा छोटा एटम्स रहता है, इस तरह से छोटा छोटा। आप तो जानते हैं कि मैटर किससे मिलकर के बना होता है? एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ होता है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें इन दो पार्टिकल्स या इन दो एटम्स के बीच की अगर बात करें, तो ऐसे है, ठीक है। इन दोनों के बीच में स्पेस दिख रहा है आपको, खाली स्थान दिख रहा है। यह जो खाली स्थान है, ये वाला जो खाली स्थान है, ये जो यहाँ पर आपको खाली स्थान दिख रहा है, यही खाली स्थान क्या है, क्या कहलाता है? तो इंटर पार्टिकल स्पेस कहलाता है। अब देखिए, यह जो इंटर पार्टिकल स्पेस है, इस अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा किस में होगी? सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगी, या लिक्विड में होगी, या गैस में होगी? क्या? इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे ज़्यादा है ना, ग्रेटर किस में होगा? इंटर पार्टिकल स्पेस ग्रेटर किस में होगा? तो वहीं पर अगर मैं बात करूं कि सबसे लेसर किस में होगा, एक तो ग्रेटर की बात हुई, एक लेसर की बात हुई। तो अब आप वीडियो को पॉज करें और सोचें कि यह जो इंटर पार्टिकल स्पेस है, यह सबसे ज़्यादा किस में होगा? तो जाहिर सी बात है, आप इसको खुद से पहले सोचें, फिर हमारा यह वीडियो आगे कंटिन्यू करें आप। तो आप कहेंगे सोचने के बाद कि सर, सबसे ज़्यादा जो इंटर पार्टिकल स्पेस होगा वो गैस में होगा, और सबसे कम जो इंटर पार्टिकल स्पेस होगा, आप कहेंगे सर वो किस में होगा? तो सॉलिड में होगा। अब वहीं पर अगर इस लिक्विड की बात की जाए, तो ये जो सॉलिड है हमारा और यह जो गैसियस स्टेट है, इन दोनों के बीच में, बिटवीन में होगा। मतलब जितना इंटर पार्टिकल स्पेस इसमें होगा, जितना इंटर पार्टिकल स्पेस इसमें होगा, उसी उन दोनों के तरह नहीं होगा, बल्कि उन दोनों के जैसे। देखिए, इसको मैं ऐसे करके समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर इंटर पार्टिकल स्पेस की बात की जाए, ये इंटर पार्टिकल स्पेस यहाँ पर भी है, ये हो गया हमारा सॉलिड का। अब यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये गैस का हो गया। अगर मैं कहूँ चलिए ठीक है, अगर लिक्विड की बात की जाए, तो लिक्विड कुछ इस तरीके का होगा। तो सॉलिड में बहुत कम इंटर पार्टिकल स्पेस है, गैस में बहुत ज़्यादा इंटर पार्टिकल स्पेस है, लेकिन लिक्विड में इन दोनों के तरह नहीं है, बल्कि ये कुछ इस तरीके का अपना इंटर पार्टिकल स्पेस को रखता है। तो ये था इंटर पार्टिकल स्पेस। तो किसका? तो सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का। तो आप खुद से सोचिए कि सबसे ज़्यादा जो इंटर पार्टिकल स्पेस किस में होगा? सॉलिड में होगा, गैस में होगा, या लिक्विड में होगा? उसके बाद सबसे कम इंटर पार्टिकल स्पेस किस में होगा? सॉलिड में होगा, या लिक्विड में होगा, या गैस में होगा? तो ये था हमारा इंटर पार्टिकल स्पेस के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग इसमें जो बात करेंगे इंटर पार्टिकल स्पेस के बाद,
हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो अब हम लोग जो बात करेंगे वो क्या चीज़ की, तो हम लोग इसमें देखेंगे अभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जो हम लोग देखेंगे, ये भी देखेंगे सॉलिड के कंटेक्स्ट में, क्या सॉलिड के कंटेक्स्ट में देखेंगे। फिर दूसरा देखेंगे लिक्विड के कंटेक्स्ट में। फिर थर्ड में देखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के कंटेक्स्ट में। ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या, देखिए ये दो एटम है, ये दो क्या है आपका एटम है। इन दोनों एटम के बीच में ये दोनों एटम एक दूसरे को क्या करता है, तो अट्रैक्ट करता है, उसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम लोग इसको हम लोग FOA से भी लिखते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। अब देखिए यह जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यह सब पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वह सबसे ज़्यादा किस में होगा, मीन्स सबसे ज़्यादा की बात करें तो ग्रेटर, मतलब ग्रेटर किस में होगा, या सबसे कम की बात करें तो लेसर, सबसे कम किस में होगा। तो सबसे ग्रेटर की अगर बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो सबसे ग्रेटर होगा किस में, तो सॉलिड में। और सबसे लेसर की अगर बात करें तो वो होगा किस में, तो गैस में। आखिर ऐसा क्यों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा सॉलिड में ही क्यों होगा, गैस में क्यों नहीं हो सकता है। आप जानते हैं कि इंटरपार्टिकल स्पेस सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो गैस में होता है। इंटरपार्टिकल स्पेस सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो गैस में होगा। जैसे देखिए ये गैस का पार्टिकल्स है, यहाँ पर ये सॉलिड का पार्टिकल्स है। अब अट्रैक्शन जो होगा यहाँ पर ये पार्टिकल्स तो दूर है, बट ये पार्टिकल नज़दीक है। तो इस वजह से यहाँ पर जो अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा, ग्रेटर कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। और लेसर जो है सबसे कम क्या कहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो ये था हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में सबसे ज़्यादा है और किस में सबसे कम है और क्यों है, इसकी बात हो गई। अब अगले स्टेप की हम लोग बात करेंगे फिजिकल नेचर की, फिजिकल नेचर। तो चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ। अब देखिए हम लोग यहाँ पर अब बात करेंगे फिजिकल नेचर, क्या चीज़, एक मिनट। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर का मतलब क्या, अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आता है फ्लूइड, क्या फ्लूइड, इसको समझिए। जो बह सके उसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। जैसे वाटर है, वाटर क्या कर सकता है, बह सकता है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे फ्लूइड। वहीं पर अगर मैं आपको बोलूं क्या एयर, वो जो एयर है क्या वो भी बहता है, बिल्कुल। तो इसको क्या हम फ्लूइड कहेंगे। अब आप इसको सोचिए, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे फिजिकल नेचर में, तो आपको खुद ब खुद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सॉलिड की, किसकी,
सबसे पहले देखेंगे हम लोग यहाँ पर सॉलिड, फिर दूसरा जो देखेंगे वो होगा हमारा लिक्विड, और तीसरा जो देखेंगे वह होगा हमारा गैस। अब फिजिकल नेचर में आप बताइए ये बात कि इसमें हार्ड कौन होगा। अगर मैं बात करूं हार्ड, देखिए मैं 3 वर्ड लिखूंगा यहाँ पर, हार्ड एंड रिजिड। क्या? हार्ड एंड रिजिड। और दूसरा वर्ड लिखूंगा फ्लूइड। देखिए दूसरा वर्ड लिखूंगा मैं फ्लूइड, एक लिखूंगा हाईली फ्लूइड। ठीक है, हाईली फ्लूइड। अब आप बताएंगे इसमें रिजिड और हार्ड कौन होगा, तो आप कहेंगे सर रिजिड और हार्ड जो होगा वो हमारा सॉलिड होगा। फिर मैं आपको कहूँगा कि आप बताइए फ्लूइड कौन होगा। अब देखिए यहाँ पर ये एक फ्लूइड है और ये हाईली फ्लूइड है। अब आपको यहाँ पर इस बात का पता लगाना है कि हाईली फ्लूइड कौन होगा। अब आप वीडियो को पॉज कर पहले सोचें। तो अब मैं इसका आंसर बताता हूँ कि हाईली फ्लूइड कौन होगा। तो हाईली फ्लूइड हमारे प्यारे भाइयों यह हमारा गैस होगा। गैस जो होगा ये हाईली फ्लूइड होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका जो पार्टिकल है, इसका पार्टिकल देखिए काफ़ी डिस्टेंस में रहता है, जिसके कारण इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम रहता है। इस वजह से यह हाईली फ्लूइड हो जाता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें फ्लूइड की, तो अब आप आसानी से कहेंगे कि सर चलिए ये हो जाएगा हमारा लिक्विड जो है वो फ्लूइड हो जाएगा। तो ये था हमारा फिजिकल नेचर वाली बात। तो आइए अब आगे का टॉपिक हम लोग देखते हैं। इसमें आगे हम लोग जो चर्चा करेंगे ये होगा हमारा, चलिए डेंसिटी पे बात कर लेते हैं। क्या? डेंसिटी पे। अब जैसे इसमें तो बहुत सारा टॉपिक है, उतने सारे टॉपिक्स को हम लोग नहीं देखेंगे, मेन मेन जो है उसको हम लोग देख लेते हैं ताकि हम लोगों को इस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वह हमारा क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट वाला हम लोग जो देखेंगे डेंसिटी पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? तो डेंसिटी पर नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, डेंसिटी पर। अब इस डेंसिटी में अगर हम लोग बात करें सबसे पहले सॉलिड की, किसकी? सॉलिड की बात करेंगे। वहीं पर दूसरा जो बात करेंगे वो लिक्विड होगा हमारा, और तीसरा जो होगा गैस होगा। अब देखिए यहाँ पर आप यह सोचें कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका होगा? सॉलिड का होगा या लिक्विड का होगा या गैस का होगा? अब देखिए आप एक चीज़ देखिए, बताइए, मैं यहाँ पर ये सॉलिड लिया, ठीक है, इसमें पार्टिकल कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है, इसमें पार्टिकल कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है। अब यहाँ पर मैंने लिक्विड लिया। अब लिक्विड में जो पार्टिकल्स होगा थोड़ा डिस्टेंस पर रहेगा, थोड़ा डिस्टेंस पर रहेगा। वहीं पर मैंने क्या किया, गैस लिया। एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने क्या किया, गैस को। अब इसका पार्टिकल एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इस तरीके से कुछ पार्टिकल्स रहेगा। अब मैं कहता हूँ कि इसका जो है आप वन वॉल्यूम का सॉलिड को यहाँ से कट करिए। मैं कहता हूँ ये वन वॉल्यूम का सॉलिड को आपने यहाँ से कट किया, तो देखिए टोटल पार्टिकल कितना आया, 4 पार्टिकल है। अब फिर मैं कहता हूँ कि चलिए ठीक है, फिर से यहाँ पर भी 1 वॉल्यूम का वाटर को आप निकालिए। तो आपने क्या किया, इस तरह से 1 वॉल्यूम का वाटर को आपने निकाला। फिर यहाँ से मैंने कहा चलो चलिए ठीक है, यहाँ से भी 1 वॉल्यूम के 1 वॉल्यूम का गैस को आप निकालो। तो आपने निकाल लिया। अब मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल किस में है, तो आप कहेंगे सर इसमें तो 4 पार्टिकल है, बट इसमें 2 ही पार्टिकल है, बट इसमें 1 ही पार्टिकल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 वॉल्यूम में जिसमें सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स होगा उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखूँगा, जैसे देखिए एक का लिखूँगा हाई डेंसिटी, डेंसिटी एक का मैं लिखूँगा हाई, दूसरा का लिखूँगा लेस देन सॉलिड, और थर्ड वाला चीज़ लिखूँगा वेरी लो, वेरी लो। अब आप बताएं
अब आपको यह बताना है कि हाई डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस, मतलब हाई डेंसिटी किसका होगा, तो आप फट से कहेंगे सर इस सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होगा। अब लेसर देन सॉलिड और वेरी लो, चलिए लेसर देन सॉलिड से पहले हम लोग बात कर लेते हैं वेरी लो डेंसिटी का। तो सबसे कम पार्टिकल किस में आया था, इसमें आया था, इस वजह से इसका जो डेंसिटी होगा काफ़ी कम होगा। वहीं पर लिक्विड का जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा, लेसर देन सॉलिड होगा। तो ये था हमारा बात डेंसिटी का। अब आगे जो हम लोग बात करेंगे, चलिए डिफ्यूजन पे बात करते हैं। डिफ्यूजन, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डिफ्यूजन होता क्या है। तो पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। डिफ्यूजन, अब आप सोचें डिफ्यूजन अगर आपको पता है तो अब आप सोचें कि सबसे ज़्यादा जो है डिफ्यूजन किस में होगा, सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा या गैस में होगा। तो देखिए अभी हम लोग जो देखेंगे डिफ्यूजन को देखेंगे किसको, तो अब हम लोग देखने वाले हैं। अब देखिए ये तो आप डिफ्यूजन हमको लगता है कि भली भांति आप जानते होंगे, मैं बस यहाँ पर इसका एक छोटा मोटा चर्चा कर देता हूँ कि देखिए डिफ्यूजन जैसे एक है हमारा सॉलिड में डिफ्यूजन की बात करेंगे, दूसरा बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे इसमें, लिक्विड में बात करेंगे, और थर्ड जो है वह बात करेंगे गैस में। अब देखिए एक मैं यहाँ पर लिखूंगा नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, और एक लिखूंगा स्लो, एक लिखूंगा वेरी फास्ट। अब नेग्लिजिबल किस में होगा, तो वह सॉलिड में होगा। स्लो किस में होगा, स्लो होगा वह हमारा लिक्विड में होगा, और वेरी फास्ट जो होगा वो गैस में होगा। मतलब किस में, जैसे अगरबत्ती को अगर आप जला दें तो उसका जो धुआं है, उसका धुआं जो एयर में आकर के मिक्स हो जाता है, क्या आपको अगरबत्ती का जो स्मोक होता है उसको आपको मिलाना पड़ता है एयर में, या वो खुद ब खुद मिल जाता है? तो आप कहेंगे नहीं सर, यह तो खुद ब खुद मिलता है, यही तो डिफ्यूजन है। तो ये था हमारा डिफ्यूजन का टॉपिक। अब आप समझ सकते हैं कि डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किस में होगा, सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा, या गैस में होगा। अब आगे है जैसे मोशन ऑफ पार्टिकल्स। क्या, मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, क्या, मोशन ऑफ पार्टिकल, या इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, तो काइनेटिक एनर्जी। क्या, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलिए इसकी बात करेंगे हम लोग सॉलिड वाली में, सॉलिड में बात करेंगे। दूसरा जो है इस पे बात करेंगे हम लोग लिक्विड में, और थर्ड में बात करेंगे गैस में। किसके लिए बात करेंगे, गैस के लिए। अब यहाँ पर मोशन ऑफ पार्टिकल से मतलब क्या है, आप जानते हैं कि चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, उस सभी में, तीनों में से किसी का भी पार्टिकल जो होता है वो स्थिर नहीं होता है, बल्कि वो, जैसे सॉलिड के अंदर की पार्टिकल्स की अगर बात करें, वो थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करते रहता है, थोड़ा अपने, जैसे सॉलिड का पार्टिकल इस तरह से है तो वो अपने मेन पोजीशन पर, अब मेन पोजीशन छोड़िए, अपने पोजीशन पर वो इस तरह से वाइब्रेट करते रहता है, इस तरह से वाइब्रेट करते रहता है ना। वहीं पर लिक्विड का जो पार्टिकल्स है, इसका तो पार्टिकल क्या करता है, तो ये इसका पार्टिकल जो होता है, या तो एक तरह से बोलिए तो फ्लो करता है। गैस का तो पार्टिकल का खैर छोड़ ही दीजिए, ये तो काफ़ी ज़्यादा मोशन होता है इसमें। तो अब यहाँ पर मोशन ऑफ द पार्टिकल्स का मतलब तो समझ में आ गया। जैसे देखिए अगर मैं कहूँ, फिर से बताता हूँ कि यह जो सॉलिड है, सॉलिड में जो पार्टिकल है क्या वह स्थिर है, या आप कहें सॉलिड में जो एटम है, सॉलिड बना हुआ किससे है, तो आप कहेंगे सर एटम से बना हुआ है। तो सॉलिड में जो एटम है क्या वह स्थिर है, तो आप कहेंगे नहीं सर स्थिर नहीं है, बल्कि वो अपने मेन पोजीशन पर या अपने जगह पर वो क्या करते रहता है, थोड़ा थोड़ा हिलते डुलते रहता है, थोड़ा थोड़ा हिलते डुलते रहता है।
वहीं पर लिक्विड की अगर बात करें तो आप कहेंगे नहीं सर इसका तो पार्टिकल क्या होता है, तो इसका पार्टिकल जो है फ्लो करता है, मूव करता है। वहीं पर गैस और लिक्विड के पार्टिकल की अगर बात करें तो ज़्यादा स्पीड किसके पार्टिकल में होगा, लिक्विड के पार्टिकल में होगा या गैस के पार्टिकल में होगा, तो आप कहेंगे नहीं नहीं सर गैस का पार्टिकल में ज़्यादा जो है मोशन होगा। या इसको आप जनरल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, मैं कहता हूँ कि ये एक पार्टिकल है, एक मिनट, मैं कहता हूँ कि ये एक पार्टिकल है, यह किसका पार्टिकल है, तो लिक्विड का पार्टिकल है। और फिर मैं कहता हूँ यह एक पार्टिकल है जो कि गैस का पार्टिकल है। अब मैं कहूँ कि दोनों में ज़्यादा स्पीड किसका, मैं इसको मान लेता हूँ S1, इसको मान लेता हूँ S2, इसका हो गया स्पीड 1, ये हो गया स्पीड 2। अब मैं कहूँगा कि ये स्पीड 1 और स्पीड 2 में से ज़्यादा किसका स्पीड होगा, स्पीड मतलब 1 का होगा या 2 का होगा, तो आप कहेंगे सर S2 ज़्यादा होगा, मतलब इस पार्टिकल का स्पीड ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो किसकी, काइनेटिक एनर्जी की मैं अगर बात करूंगा, तो आप सोचिए कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा किसका हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में हो सकता है। या आप ऐसे कहें कि मोशन ऑफ द पार्टिकल तो आपको समझ में आ ही गया है। एनर्जी ड्यू टू, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी क्या, एनर्जी ड्यू टू, ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो एनर्जी ड्यू टू मोशन। क्या, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी ड्यू टू मोशन। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे एक पार्टिकल मैं लेता हूँ सॉलिड का, वहीं पर एक पार्टिकल लेता हूँ गैस का, वहीं पर एक पार्टिकल लेता हूँ लिक्विड का। अब मैं कहूँ कि इसमें ज़्यादा एनर्जी है या इसमें ज़्यादा एनर्जी है या इसमें ज़्यादा एनर्जी है, तो आप कहोगे सर इसमें सबसे ज़्यादा जो मोशन है वह तो लिक्विड वाला का है, फिर उसके बाद गैस वाला का है, स्पीड इसमें सबसे ज़्यादा है, फिर इसमें स्पीड इसके कंपैरिजन में कम है, और इसमें जो स्पीड है वो कम। ऐसे लिखेंगे आप, जैसे S1 ग्रेटर देन S2 ग्रेटर देन S3, मतलब सब किस पार्टिकल का स्पीड सबसे कम है, तो सॉलिड वाला का पार्टिकल का स्पीड सबसे कम है। तो इस वजह से एनर्जी जो सबसे ज़्यादा होगा, एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो जिसका स्पीड ज़्यादा होगा, तो इसमें जो एनर्जी होगा ये ज़्यादा एनर्जी होगा इसमें। तो अब आप बता सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो कहेंगे सर आप काइनेटिक एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा जो होगा वो आप कहेंगे कि सर गैस में सबसे ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद किस में होगा, लिक्विड में होगा या लिक्विड में होगा या सॉलिड में होगा, तो आप कहेंगे सर लिक्विड में ज़्यादा होगा सॉलिड के कंपैरिजन में, और सॉलिड में सबसे कम होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किस में होगा, तो सबसे ज़्यादा सॉलिड काइनेटिक एनर्जी वह किस में होगा, तो गैस में होगा। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो लेक्चर। शेप, जैसे इसमें शेप और वॉल्यूम भी आता है, इसके बारे में तो आपको मालूम ही होगा। तो आज का जो ये वीडियो लेक्चर है ये आपको मदद करेगा केमिस्ट्री को थोड़ा सा। अभी ये हम लोग धीरे धीरे करके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे, फिर केमिस्ट्री को समझने के बाद फिर हम लोग केमिस्ट्री का जो है जो भी टॉपिक्स वगैरह है उसको स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोगों को चाहिए ये जो टॉपिक्स है, जो टॉपिक्स आपको हम पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं, उस टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है। और मैं फिर से बताता हूँ कि यह जो हमारा लेक्चर होगा अभी कुछ दिन तक चलेगा, सारा का सारा लेक्चर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए होगा। आगे हम लोग देखेंगे, फिर जब बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखते हैं कब तक ख़त्म होता है, इसकी मैं यह नहीं कहूँगा कि इतने ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, नहीं, बल्कि हम लोग देखते जाएंगे कि क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, उस चीज़ को हम लोग करते जाएंगे। और देखिए कोई भी लेक्चर जो आएगा छोटा सा, जैसे हमारे यूट्यूब पे देखते हैं कि बहुत सारा लेक्चर क्या होता है 1 मिनट या 2 मिनट में इसको कंप्लीट कर दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी नहीं, फिर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा, और जिस वजह से आपको केमिस्ट्री समझने में दिक्कत रहेगी। अक्सर स्टूडेंट लोगों का यह शिकायत रहता है, सर फिजिक्स तो समझ में आ जाती है, मैथ भी समझ में आ जाती है, बायो भी समझ में आ जाती है, लेकिन सर ये केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ती है। तो फिर इसके लिए तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। तो इसलिए इस चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए
यह जो सीरीज है उसको स्टार्ट किया हूँ। तो आप इसमें धीरे धीरे करके सीखते चलें। जो भी लेक्चर मैं डालूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर हमारा यह वीडियो आप तक पहुँचा है। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारा जब वीडियो लेक्चर आप देखना स्टार्ट करेंगे तो फिर आप कहेंगे सर अब केमिस्ट्री मैं भी पढ़ा सकता हूँ। तो आज का ये हमारा वीडियो लेक्चर बस यहीं तक। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। जय हिंद।